बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर के चेहरा साफ हो गया है दर्शकों। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी का जो सबसे क्लोज कहे जाने वाले बिहार में और कांग्रेस पार्टी का सबसे नजदीक अगर कोई सत्ता दल है, अगर कोई जो है सत्ता दल के प्रतिनिधित्व करने वाले अगर कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है जो बिहार में मैं झुकने वालों में से नहीं हूं, मेरे पास विधायकों की संख्या में कोई कमी नहीं है। किस तरीके से तोड़ मोड़ तरीके से उन्होंने यानी कि सामने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे विधायक हार करके भी जीता हुआ है और उसके विधायक जीत करके भी हारा हुआ है। इस तरीके की जो कई सारे बात है, कई सारे शब्द है, आरजेडी के कई ऐसे जो कार्यकर्ता वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक जो कह सकते हैं युद्ध सोशल मीडिया पर छिड़ चुका है बिहार की राजनीति को लेकर के, तो वही दूसरा युद्ध जो है जमीनी स्तर पर भी छिड़ा हुआ है। इन तमाम मामलों को लेकर के अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार का अगर अगला मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो वो कहीं ना कहीं अभी सत्ता दल से निकल करके विपक्ष का भी बन सकता है। ये समीकरण क्या कुछ कहता है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें इन तमाम मामलों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार से वो निकल करके दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। राज्यसभा में नामांकन कर दिए हैं, उसके बाद राज्यसभा जीत जाते हैं और अब आकलन ये लगाया जाता है कि वो दिल्ली कभी भी रवाना हो सकते हैं। बात रहे बिहार के मुख्यमंत्री पद का, कुर्सी का, चेहरा का, बिहार को संभालने की जिम्मेदारी का, तो कौन बनेगा? हालांकि कहा तो यह जाता है बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार, उनका बेटा निशांत कुमार ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर दूसरे पहलू से अगर देखें, जमीनी पहलू से अगर देखें, तो सम्राट चौधरी का नाम आगे जा रहा है। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच में तेजस्वी यादव का एंट्री अपने आप में काफी दिलचस्प भरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो तेजस्वी यादव इन तमाम दोनों के बीच में हो सकता है तो बाजी मार सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री तो रहे हैं, बिहार की राजनीति को भली बातें समझते हैं, बिहार के तमाम वो कमजोर पहलू को भी, राजनीतिक कमजोर पहलू को भी वो समझते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो आगे निकल सकते हैं। चुनाव के वक्त ही लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की तरफ से साफ साफ कहा गया था मेरा दरवाजा यानी कि हमारे पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है, या उन्होंने ये नहीं कहा जो जेडीयू के लिए खुला हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है हमारा जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो क्या नीतीश कुमार जी इन बारे को लेकर कुछ बातें सोच सकते हैं, या फिर जो है इन लोगों का जो समीकरण है वो जो है धरे का धरे रह जाता है। ये तो खैर आने वाले वक्त में ही बचेगा। लेकिन इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के जब मैं एक जनता से बातचीत किया जिसका नाम हरप्रीत है, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये देखिए। बिहार को राजनीति की जननी कहा जाता है भारत में, और यकीनन बिहार जैसे राज्य ने देश को बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स दिए हैं, बड़े बड़े नेता दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य बिहार का कि बिहार आज सबसे ज्यादा पिछड़े हुए राज्यों में से आता है। अब उस बिहार को आज जिस तरीके से यतीम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ये एक षड्यंत्र के तहत है। कारण क्या है? भाजपा की एक खूबी रही है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाता है वो उसकी पीठ में छुरा भोंक देती है। चाहे जेजेपी रही हो, चाहे आपकी महाराष्ट्र वाली जो शिवसेना है वो रही हो, चाहे कोई अभी किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, वहां जिस राज्य के अंदर आप बात करेंगे, जिसने भी भाजपा के साथ हाथ मिलाया वो पार्टी खत्म हो गई। लेकिन सर अगर बिहार की राजनीति को अगर अभी यानी 2026 के नजर से अगर देखें तो नए नए चेहरा निकल करके आ रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी जी हैं जो अभी गृह मंत्री भी है बिहार के, वो कह रहे हैं मैं बिहार का दिशा और दशा बदलने जा रहा हूँ। चिराग पासवान जी है वो कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है, और भी कई ऐसे नाम है, फहरिस्त है नामों का, वो लोग सब लाइन में लगे हुए मुख्यमंत्री के होड़ में। लेकिन इसी बीच में मैं नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार जी जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं। क्या लग रहा है किस स्तर पर कैसे चेहरा आएंगे सामने? देखिए, सबको कुर्सी का लालच है, लेकिन अगर आज हम बात करें देश के लिए बलिदान देने की, तो इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके बच्चे आपके सरकारी अस्पताल में इलाज ले रहे हो। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिनके बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हो। इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जो देश के अंदर पढ़ाई कर रहा हो।
आप उन लोगों से उम्मीद मत लगाइए जो लोग अपने लिए कोई और मार्ग ढूंढे बैठे हैं। आपको दिखाते कुछ और है और पर्दे के पीछे राजनीति कुछ और है। इसके लिए बिहार की आम जनता को, बिहार के युवाओं को, बिहार के इंटेलेक्चुअल्स को आगे आकर के इस लीड को खुद संभालना होगा।